गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको लेसन नंबर 1 कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था और एक्सरसाइज जो है वो आज मैं क्या करूँगा, ग्रुप जो है बना हुआ है उसमें क्या है आपको सेंड कर दूंगा विद लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर। तो एक्सरसाइज को क्या करना है आपको कि आपको क्या करना है, उसको बुक में ही फिल कर लेना है, जबकि जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है उनको क्या करना है आपको नोटबुक में फेयर में राइट कर लेना है। जिन लोगों का लिख चुका है वो दोबारा राइट नहीं करेंगे। ओके, चलिए लेसन नंबर 2 आते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले जो चैप्टर है वो क्या था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हमने क्या देखा कि जो प्लांट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो उसमें ऑटोट्रॉपिक में क्या हो रहा था कि ऐसे प्लांटों के बारे में बताया गया है जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो प्लांट होते थे उनमें क्या हो रहा था कि वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या थे, डिपेंडेड थे। तो इस हिसाब से क्या है, जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि हम लोग यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल में कैसे एनिमल जो होते हैं वो न्यूट्रिशन यानी पोषण को प्राप्त करते हैं, तो इस लेसन में हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। न्यूट्रिशन इन एनिमल, देखिए फूड इज ब्रोकन डाउन इन एन एनिमल्स बॉडी इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो फूड है वो टूट जाता है इन एनिमल्स बॉडी, एनिमल बॉडी में, इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और जैसे ही हम उसको अपने शरीर में मुंह से अंदर लेते हैं तो क्या होता है, वो सिंपलर सब्सटेंस में वहाँ से टूटने लगता है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो चीज़ खाएंगे वो क्या है, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा शरीर क्या करता है, उस चीज़ को तोड़ने का काम करता है। पहले उसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टों में करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी एक सरल फॉर्म में बना देता है। ठीक है, दिस फूड कैन देन बी यूज बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। और फिर क्या होता है, इस फूड को हमारी बॉडी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है, और ऑब्टेन करने के बाद क्या है, इससे हमें क्या है, जो एनर्जी होती है वो प्राप्त हो जाती है। ओके, तो देखिए द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व, जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की एनिमल के अंदर वो क्या है, 5 स्टेज होती है उसकी। सबसे पहली स्टेज क्या है, इंजेक्शन, यानी शरीर के अंदर उसको लेना। पहले क्या है, शरीर में क्या करोगे, उस चीज़ को जो फूड होगा उसको मुंह के अंदर रखोगे। तो क्या है, यानी इंजेक्शन मतलब क्या होता, निगलना। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, लेंगे और निगलेंगे उसको शरीर के अंदर। ठीक है, तो द इनटेक ऑफ बॉडी इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्या करना है, फूड को इनटेक मतलब अंदर लेना, किसके अंदर, बॉडी के अंदर लेना ही क्या है, इंजेक्शन कहलाता है। हिंदी में क्या बोल देंगे, निगलना कहलाता है। क्योंकि कोई भी फूड हम खाते हैं तो पहले रोटी का जो बाइट होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, पहले मुंह में ही तो रखेंगे कि डायरेक्ट पेट में, यहाँ से पेट खोला और डाल दिया, ऐसा तो हम लोग नहीं करते। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ता है, फिर क्या है मुंह में डालना पड़ता है, फिर मुंह से ही क्या है चबाना स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। यानी हमारी डाइजेशन की जो बिगिनिंग होती है वो कहाँ से हो जाती है, माउथ से हो जाती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है तो क्या कहेंगे आप लोग, फ्रॉम माउथ कहेंगे। क्योंकि डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ से ही। क्योंकि माउथ से ही जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद आते हैं डाइजेशन। तो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे ही वो जो फूड है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसीलिए क्या है, जैसे हमने मुंह में डाला फूड तो वो क्या है, वहीं से चबाना स्टार्ट उसका हो गया, इसलिए क्या है, डाइजेशन आपकी स्टार्ट हो गई।
इसलिए कहा जाता है कि डाइजेशन जो स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है उसका, एब्जॉर्प्शन होता है द अपटेक ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या होगा इसमें, सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, उसको अंदर लेना। प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन बाय द टिश्यू। टिश्यूओं के द्वारा क्या होता है इसमें, बॉडी के अंदर क्या है, इसको अवशोषित किया जाता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर टिश्यू हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, अब जैसे कि ये पहले कहाँ आई, जो हमारा जो विंड पाइप है, विंड पाइप के पीछे क्या होती है, फूड पाइप। ठीक है। फूड पाइप से फिर हमारे कहाँ आता है, स्मॉल स्टमक में आती है। स्टमक से फिर कहाँ जाती है, स्टमक में फिर कहाँ जाएगी, जो हमारा लीवर होता है और जो पैनक्रिया होता है, वो क्या जूस सीक्रेट करते हैं। फिर उनके द्वारा क्या होगा, जो जूस सीक्रेट होते हैं वो क्या है, उन फूड को क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी तोड़ना स्टार्ट कर देगा। फिर क्या है कि वो फिर फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो क्या है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। यानी ये क्या है, टिश्यूओं के द्वारा क्या है, इसको डाइजेशन करना स्टार्ट हो गया। अब मिलने के बाद एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, आपका मिलाना। फिर क्या है इस चीज़ का, एसिमिलेशन होगा। कैसे होगा, द यूज ऑफ सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यहाँ एसिमिलेशन कब होगा, जब हमारा जो फूड है उसमें क्या है, आपके स्टमक तक गया, स्टमक के बाद बाइल जूस यानी जो लीवर से निकला और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस, जब ये दोनों जूस आपस में मिलके कहाँ है, फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देंगे। और फिर क्या है, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, यानी हमारी बॉडी में वो मिलना स्टार्ट हो गया। उससे न्यूट्रिएंट्स जो मिले वो क्या है, हमारी जो ब्लड सेल हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, एसिमिलेशन की स्थिति तब होती है। ठीक है। तब क्या है, वो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। फिर क्या है, इजेशन। इजेशन मतलब क्या होता है, अब बाहर निकलना, यानी जो गंदगी, यानी जो जिस ऐसे पदार्थ अब जिनको कि हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया, फिर क्या होता है, उनको निकालने की प्रोसेस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना अनडाइजेस्टेड फूड का फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से क्या कहलाता है, इजेशन बोला जाता है। इजेशन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। और अगर इंजेशन कहा जाए तो क्या होता है, वो अंदर लेना। ओके। देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ इंजेशन फूड। अलग अलग एनिमल के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, फूड को लेने के अलग अलग क्या हैं, तरीके होते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि फूड को इंजेस्टेड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ। अपने आउटग्रोथ मतलब बाहरी जो उनके उभार होते हैं उनके द्वारा क्या है, उनको अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। जैसे कि टेंटिकल्स इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उनके द्वारा ही वो क्या करता है, अवशोषण यानी फूड को लेता है। ठीक है। सीलिया इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। इनको हम बता देंगे, अभी आपको परेशान ना हो, मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद स्मॉल एनिमल सच एज इंसेक्ट एंड वॉर्म्स हैव स्पेशल माउथ। अगर स्मॉल एनिमल की बात करें जैसे कि इंसेक्ट एंड वॉर्म्स की बात करें, कीड़ों की बात करें, तो उनके क्या होते हैं, स्पेशल माउथ पार्ट होते हैं। ठीक है। एक अलग से महत्वपूर्ण माउथ पार्ट होते हैं फॉर इंजेस्टिंग फूड, जो क्या करते हैं, फूड को इंजेस्टिंग का काम करते हैं, मतलब लेने का काम करते हैं। द माउथ ऑफ अ बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू बीक। जैसे कि बर्ड की आपने क्या देखी होगी, बीक होती है, वही क्या है, इनका माउथ का काम करता है। ठीक। विच हेल्प इज टू टेक फूड, जो कि क्या करती है, अपने फूड को लेने का भी काम करती है और फूड को तोड़ने का भी काम करती है। ठीक है। टीयर या खींचने का भी काम करती है, फाड़ने का भी काम करती है। ठीक है।
बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स। बर्ड्स की क्या होती है, अलग अलग प्रकार की चोंच भी होती हैं। क्रो की देखिए बिल्कुल पॉइंटेड टीथ होती है, जबकि जो वल्चर्स होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है। चील की देखिए, चील की भी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती है। ओके। और स्नेक क्या करता है, स्नेक तो सीधे सीधे अपने जो प्रे होता है, शिकार होता है ना, उसको सीधे सीधे अपने अंदर निगल लेता है। कभी चूहे को खाते हुए देखा है आपने स्नेक को? स्नेक जब भी चूहे को खाएगा तो पूरा पूरा निगल लेता है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा। सबसे पहले क्या है, हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे म्यूटेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा ये कैसे होता है? अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना होता है। हम लोग क्या हैं, कई सारे सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं हम लोग। ठीक है, और अमीबा क्या है, केवल एक सेल से मिलके बना है। ठीक है, कैसे हम लोग मल्टी सेलुलर कैसे हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो अलग सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, ब्लड सेल जो होते हैं वो अलग सेल से बने होते हैं। नर्व सेल हमारी जो होती है वो अलग सेल से मिलके बनी है, वो भी अलग सेल है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, हम लोग कई सारे सेलों से मिलके बने हुए हैं, जबकि अमीबा क्या है, केवल और केवल एक सेल से मिलकर बना है। इसलिए क्या है, उसको यूनिसेलुलर में रखा गया है। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, अब इसका ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है तालाबों में या डिचेज, ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदगी पाई जाती है, यानी उथली हुई जगहों पे पाए जाते हैं। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका जो फूड होता है वो बहुत ही सूक्ष्म है, छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो होते हैं इसके क्या, फूड होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर ही पाए जाते हैं। इट डज नॉट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी। इसकी बहुत ज़्यादा वेरी मतलब विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर्ड बॉडी होती है, यानी ये क्या है, अपनी बॉडी को किसी भी शेप में चेंज कर सकता है। मान लो ये इस हिसाब से है, और फिर जब ये अपने फूड को देखता है तो उसके ही अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। इसने देखा कि यहाँ हमारा क्या है, फूड है, तो क्या किया, इसने उस फूड को प्राप्त करने के लिए उसी जैसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही अनइवन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके क्या होते हैं, पैर होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फॉल्स फीट भी बोला जाता है। ये हम क्या है, आपको इसके डाइजेशन के बारे में, अमीबा कैसे डाइजेशन करता है, ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। और आज क्या है, हम जो लेसन नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज विद लॉन्ग आंसर भी आपको सेंड कर देंगे। तो एक्सरसाइज क्या है, आपको क्या करना है, आपको उनको बुक में ही करना है एक्सरसाइज को, लेकिन जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है उनको क्या है, आप लोग फेयर में राइट कर लेंगे। जिन लोगों का लिखा हुआ है वो दोबारा से राइट नहीं करेंगे, केवल जो आपके एक्सरसाइज हैं उनको लर्न करते जाएं। एक्सरसाइज क्योंकि आपको कहाँ करना है, बुक में ही फिल करनी है। ओके, थैंक यू।